मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पावन रचना ख्याल पातशाही 10वीं इस शब्द की आरंभता की। माछीवाड़े के जंगल में नितांत एकांत में गुरु महाराज ने यह शब्द उच्चारण किया है, जिसमें कहा गया, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना। उस अकाल पुरख परमात्मा को हमारा हाल कहना, मुरीदां का यानी सिखों का, शिष्य का। यहाँ पर मुरीद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए यह शब्द आया है। उस दिन हमने यह विचार की थी कि अकाल पुरख परमात्मा के समक्ष गुरु महाराज अपने जो मन की चढ़ती कला है, अंतर आत्मा की चढ़ती कला है, उसको, उस भावना को परमात्मा के सामने रख रहे हैं। आगे यह शब्द निरंतर चलेगा, उसके विचार हम आज करेंगे। पहले जो शब्द है, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना। मेरे अकाल पुरख परमात्मा मित्र को मेरे मन का जो हाल है वह कहा जाए, कहना। इसके आगे कहते हैं, क्या कहना है, मन की अवस्था क्या है। कहते हैं, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासा दा रहना। ऐ परमात्मा, कहना यह है कि तेरे बिना, आपके बिना, रोग रजाइयां दा ओढ़न, रजाइयों को ओढ़ करके भी सोना ये रोग के समान है। ऐ अकाल पुरख परमात्मा, आपके बगैर संसार का हर जो सुख है वह दुख रूप है। क्योंकि कहते हैं, तुझ बिन, तुझ बिन, तेरे बिना, आपके बिना रोग है। क्या रोग है? रजाइयां दा ओढ़न, रजाइयों को ओढ़ करके सुख सुविधा पूर्वक सो जाना, आराम करना, यह भी रोग है अगर परमात्मा की याद मन में नहीं है। और नाग निवासा दा रहना, अच्छे घरों में, गांवों में, देहात में जाकर के अच्छे घर में रहना, यह ऐसा है जैसे नागों के बीच में रहना। अगर अकाल पुरख परमात्मा की याद हमारे मन में ना हो। गुरु महाराज यही स्पष्ट कर रहे हैं, अकाल पुरख परमात्मा, आपके बिना रजाइयों का ओढ़ना यह रोग के समान है, और अच्छे घर में और अच्छे गांव में जाकर के अच्छे निवास स्थान पर रहना यह नागों में रहने जैसा ही है, अर्थात दुखदायी है। फिर आगे कहते हैं, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना। जो सुराही है वो सूल जैसी है। सूल नेजा, बरछा या कांटा। वो जो सुराही है, सुराही और प्याले का संबंध है। उसको एक उपमा दे करके, एक अलंकार दे करके गुरु महाराज यह समझा रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा, अगर आप नहीं हैं, आपका सिमरन नहीं है, हमारी यादों में आप नहीं हैं, आपके तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, तो वो जो सुराही है, जो बड़ी प्यारी लगती थी पहले, वो सूल जैसी लगेंगी। शूल का अर्थ है नेजा, बरछा या कांटा, या शूल का अर्थ है कि जो हमारे पेट में बड़े तीव्र गति से दर्द होता है, उसको भी शूल कहते हैं। यहाँ पर नेजे का अर्थ है, आपके बिना वह जो प्यारी प्यारी सुराही थी वह सूल जैसी लग रही है, वह बरछे जैसी लग रही है। और खंजर प्याला, और जो प्यारा प्यारा जो प्याला था, वो प्याला जो बहुत सुंदर लगता था पहले, लेकिन अब वो आपके बिना खंजर के जैसा लग रहा है, अर्थात दुखदायी लग रहा है। नेजे का भी अर्थ दुखदायी करना है, खंजर का भी अर्थ दुखदायी करना है। पंक्ति का भाव होगा, ऐ परमात्मा, आपके बगैर जो सुराही है बड़ी प्यारी जो लगती थी वह भी दुखदायी लग रही है, और जो प्याला उसके साथ रहता था, यह प्रतीक है कि जहाँ पर सुराही और प्याला आएगा तो वहाँ पर प्रतीक में शराब आएगी। इसलिए एक प्रतीक बनाकर गुरुदेव जी कथन करते हैं, आपके बगैर प्याला भी दुखदायी है और सुराही भी दुखदायी है। बिंग कसाइयां दा सहना। बिंग का अर्थ है कसाइयों के बाद जो टेढ़ा हथियार होता है, उसको कहते हैं कि वियोग में आपके वह जो कसाइयों का टेढ़ा हथियार है
उसका जो दर्द है, जो एक छुरा होता है जो टेढ़ा होता है, उस छुरे को जो दर्द है, छुरे का दर्द सहने के बराबर है अगर आपका साथ नहीं, आपका वियोग है। बिंग कसाइयां दा सहना, कसाई के पास एक छुरा होता है और जो थोड़ा टेढ़ा होता है, बिंगा होता है, उस बिंगे छुरे का जो दर्द है उसको सहन करने के बराबर आपका वियोग है। सारे पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा। फिर आखिरी बंद में कहते हैं, यारड़े दासा नु सत्थर चंगा भट खेड़िया दा रहना। यारड़े का अर्थात मेरे यार का, मेरे प्यारे परमात्मा का, सानू मेरे वास्ते। सत्थर का अर्थ है भूमि आसन, जहाँ पर ना कोई गदेला बिछा हो, ना पलंग हो, ना बिछाई की हो, भूमि के ऊपर सोना मेरे लिए अच्छा है अगर प्यारा मेरे साथ है। लेकिन भट खेड़ियां दा रहना, खेड़ों में जाकर, गांव में और देहात में जाकर खुशियों से रहना, यह भट्ठी में जलने जैसा है अगर अकाल पुरख परमात्मा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे मित्र, अगर आप हमारे साथ नहीं हो। सारे पंक्ति का भाव होगा कि यारड़े दा, मेरे मित्र प्यारे का, मैनू यानी अर्थात सत्थर चंगा, भूमि का आसन अच्छा है, लेकिन अच्छे निवास में रह करके खुशी के साथ रहना यह भट्ठी में जलने के जैसा है अगर अकाल पुरख परमात्मा हमारे साथ न हो। सारे शब्द का भाव होगा, अकाल पुरख परमात्मा यदि हमारे साथ है तो फिर जो दुख है वो भी सुख बन जाता है, लेकिन वह परमात्मा अगर हमारे साथ नहीं है, वह हमारे सिमरन में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो सारे जो खुशियां हैं, सारे जो सुख है, वह भी दुख के समान हो जाते हैं, वह भी हमें दुख देने वाले हो जाते हैं। ऐसा प्यारा शब्द गुरु महाराज ने उच्चारण किया माछीवाड़ा के जंगल में, और ये मन के चढ़ती कला के भाव को दर्शाने वाला, गुरु महाराज के हृदय के सबसे करीब बैठने वाला यह शब्द है, जिसमें अकाल पुरख परमात्मा को उन्होंने मित्र करके संबोधन करके यह सारी विचार कही है। यहाँ पर शब्द और इसके विचार की समाप्ति है। आगे एक नया शब्द चलेगा जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।